कुरुक्षेत्र लोकसभा से जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी पालाराम सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पीपली अनाज मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने पहुंचे पालाराम सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई और चुनाव में दमदार ढंग से लड़ने की बात कही। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पालाराम सैनी को आश्वासन दिया कि वे दुष्यंत चौटाला के काम और नीतियों पर मोहर लगाते हुए पालाराम सैनी को भारी मतों से जिताएंगे। इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला की अगुवाई में पालाराम सैनी का अनाज मंडी में जोरदार स्वागत हुआ। पालाराम सैनी ने मंडी का दौरा भी किया, मजदूरों, किसानों और आढ़तियों से भी मुलाकात की। पालाराम सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि वे एकमात्र लोकल उम्मीदवार हैं, बाकी सब बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में काम आऊँगा। गौरतलब है कि जननायक जनता पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी के बाद और लोगों के पार्टी छोड़ने के बाद बनी स्थिति के बीच पालाराम सैनी को पार्टी ने कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पालाराम सैनी ने दावा किया कि वे कुरुक्षेत्र की आवाज़ बनकर आम जनता के कल्याण और हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला ने भी पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पार्टी एकजुट है और पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। बैठक में कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, प्रोफेसर रणधीर सिंह, होशियार सिंह, योगेश शर्मा, प्रभारी सुरजीत सोंडा, जसवीर पंजेट्टा, रणजीत नैन समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। चौटाला जी ने हमें एक हीरे के रूप में श्री पालाराम सैनी उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और सभी में जोश भी है। तो जैसा आपने कहा, कुछ साथी गए हैं, ये चुनाव है, आना जाना लगा रहता है। मैं जो साथी गए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले बहुत से साथी इंतज़ार में हैं और बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग भी करेंगे। और मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुछ बागड़ बिल्ले आए हुए हैं, उनसे बचना चाहिए। और किसान और कमेरे जो पालाराम सैनी जी हैं, किसान कमेरे से आते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताना चाहिए। थैंक यू जी। बीजेपी 4.5 साल के अंदर दुष्यंत जी ने भाजपा के साथ मिलके प्रदेश के अंदर सरकार चलाई है। जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो सारे के सारे दुष्यंत जी ने किए हैं। जैसे डिपुओं के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, ये भी दुष्यंत जी की देन है। और इसी के साथ आज जो किसान के खाते में हर दूसरे या तीसरे दिन पेमेंट आ रही है, ये भी जो रणनीति तैयार की थी दुष्यंत जी ने तैयार की थी। सर सैनी साहब, जो कल बहुत टूट हुई है, जैसे भी कई नेताओं ने इनेलो ज्वाइन किया है, आगे भी खतरा ऐसे टूट गया, तो क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से आप? अभी जो चुनाव का दौर है, इसके अंदर आवागमन चलता रहता है, ये तो शुरू से चला है। लेकिन उससे जो टूटे हैं उनसे भी मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पालाराम जी, बड़ी चुनौती है, 2 विधायक आपके किनारा कर चुके हैं। ईश्वर सिंह की बात करें, रामकरण काला की बात करें, चेयरमैन रणधीर पार्टी छोड़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे? ईश्वर सिंह जी की आपने बात करी, ईश्वर जी बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ईश्वर सिंह को विधायक बनाया था, वो कार्यकर्ता आज भी दुष्यंत के साथ और कल भी दुष्यंत के साथ हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे उन चुनौतियों से? टिकट तो ले लिया आपने, आगे जंग जो है अभी संघर्ष। क्षेत्र की जो जनता है, ये जो 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, अभय सिंह चौटाला जी और नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी, ये तीनों के तीनों कैंडिडेट बाहर के हैं। मैं तो लोकल यही का कैंडिडेट हूँ। जनता इनको पहचान चुकी है, ये बनने के बाद नज़र भी नहीं आते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता बड़ी समझदार जनता है, उनको पता है कि पालाराम उनका जो बेटा, उनका जो भाई, उनका भतीजा, बीच का आदमी है, वो सारे के सारे मुझे आशीर्वाद देंगे। तो नॉमिनेशन कब होगा? कोई बड़ा नॉमिनेशन 3 तारीख को जी। कोई बड़ा नेता है? बिल्कुल दुष्यंत जी आएंगे, सबसे बड़े नेता आज हमारे वही हैं, हमारी पार्टी। कोई रैली करने जा रहे हैं निकट भविष्य में, कोई बड़ा प्रोग्राम? वो मीटिंग करके अभी हम निर्णय लेंगे। पालाराम जी, आप सैनी समाज से आते हैं, सैनी समाज के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सैनी समाज का क्या रिएक्शन है आपकी टिकट मिलने पर? सैनी समाज 80% पालाराम सैनी जी के साथ है। सैनी समाज बड़ा समझदार समाज है, उनको ये पता है कि कुरुक्षेत्र से ज़्यादातर आज तक जितने भी सांसद बने हैं सैनी समाज के रहे हैं, उनकी जो टिकट कटी है बड़ा दर्द है उनको। तो 80% सैनी समाज पालाराम जी के साथ है, जेजेपी के साथ। आप वोट क्यों डालें? क्या क्वालिटीज है? मैं आपको वोट जेजेपी पार्टी से उम्मीदवार तो हैं, इसके अलावा पर्सनल क्वालिटीज क्या है? मेरी जो पर्सनल क्वालिटी की आपने बात करी है, बड़ी अच्छी बात करी है। मैं बताता हूँ, मैं कैथल से हूँ। मैंने आज तक
सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इंसान का शिक्षा को लेके, कैथल जिले से 5000 बेटे और बेटियों को मैंने फ्री में कंप्यूटर का, एनटीटी का, पार्लर का, सिलाई का डिप्लोमा कराया है। यहाँ तक के 200 बेटियों को आज तक मैं, जिनके पिताजी नहीं है, गरीब बेटियां, उनको मैंने बीएड करवाई है। अभी भी 2 महीने पहले मैंने घोषणा की थी 200 बेटियों को मैं दोबारा फिर से बीएड करवा रहा हूँ। एक भी नेता बता दो आप मुझे, कुरुक्षेत्र का या कैथल का, जेजेपी भाजपा का या कांग्रेस का, कोई भी नेता इतने बच्चों को शिक्षा दे रहा हो। सिर्फ एक ही कार्यकर्ता है पार्टी का, वो पालाराम सैनी जेजेपी का, जो इतने बच्चों को ग्राउंड के ऊपर शिक्षा दे रहा है। राजनीतिक स्वार्थ था या वैसे मन की इच्छा थी जो आप इतनी सेवा करें बच्चों की, युवाओं को पढ़ाएं? 2000 में मैं नगर पार्षद बना था, तब से लेके आज तक, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उनका जो रास्ता था उस रास्ते को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सर।